कुछ बोलिए ना माँ। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई तो आ जाओ। माँ, माँ, प्रतिज्ञा, माँ, 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 मुझे देखो माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। माँ, माँ कुछ तो कहो माँ। माँ मुझे देखो माँ। प्रतिज्ञा, आपको मारने वाला कौन है माँ? बोलिए माँ। माँ, वो लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उनसे सावधान रहना बेटी, सावधान रहना। वो तुम्हें मार देंगे वो तुम्हें। ध्यान रखना तुम अपना। कौन है माँ? कौन है वो? वो लोग, कौन है माँ? माँ, माँ, वो लोग। मेरी माँ की आंखें नहीं है सोचकर रोती रही, लेकिन अब वही, जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी? माँ, मुझे अनाथ बनाकर मत जाओ माँ। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है माँ। प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ बेटी। हाँ बेटी, तुम्हारे सगे माता पिता को भी इन्हीं दरिंदों ने मार दिया था बेटी। माँ, 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 कौन है माँ? कौन है माँ? माँ मुझे बताइए माँ, बताइए, बताइए माँ। तुम इनका यकीन मत करना। नागमंडल के लोगों के लिए नागमणि लेकर आओगी कहा था। तुमने वादा पूरा किया। अब बस बेटी, अब बस करो, अब बस करो। नाग खजाने के लिए तुम मत लड़ना बेटी, मत लड़ना। कहीं दूर चली जाओ, दूर चली जाओ कहीं। तुम दूर हो जाओ। तुम सही सलामत रहना बेटी, तुम सही सलामत रहना। तुम्हारी शादी नहीं देख पाई। मेहंदी नहीं लगा पाई तुम्हें बेटी। अंधी हूँ इसलिए नहीं देख सकती हूँ बेटी। चली जाओ यहाँ से। मुझे बताइए माँ। अभी कहीं मेरी बेटी को भी ये पी लीजिए माँ, पी लीजिए माँ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, पी लीजिए। आपको कुछ नहीं होगा माँ, पी लीजिए।
नहीं चली गई माँ। उठिए ना माँ, उठिए माँ, माँ उठिए माँ, उठिए माँ। माँ एक बार आंखें खोलिए माँ। माँ एक बार मुझसे बात कीजिए माँ। माँ उठिए माँ, उठिए माँ, उठिए माँ। माँ मुझे अकेला छोड़ के चली गई माँ। माँ अब मैं किसके लिए जीऊंगी माँ? मेरा और कौन है माँ? माँ 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 उठिए ना माँ, माँ उठिए ना माँ, माँ उठिए ना माँ, माँ माँ उठिए माँ, उठिए माँ, उठिए ना माँ। माता, हे माता रानी, वहाँ देखिए, एक बार वहाँ देखिए। मेरी माँ मर गई है माँ। नहीं नहीं, आप ही उन्हें लेकर चली गई है। इतने साल मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हुई है कहकर आज मुझे भी मार दिया। मुझे अपने माता पिता के बारे में पता ना चले, इसलिए माँ को मार दिया। लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आपने मुझे अनाथ बना दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा माता। अब मेरा कौन है? मेरा कौन है? अपनी बेटी के साथ अन्याय कर दिया माता, अन्याय कर दिया। मेरा और कौन है? बताइए ना माता, बताइए कौन है मेरा? बताइए माता, बताइए। बेटी प्रतिज्ञा, स्वामी जी देखिए ना, देखिए ना कैसे मेरी माँ को मार दिया है। मुझे दोबारा जिंदा किया था ना स्वामी जी, कुछ भी करके मेरी माँ को भी जिंदा कर दीजिए स्वामी जी। बचपन से मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर पाला है। दोबारा मेरी आंखों के सामने लेकर आ जाइए स्वामी जी, कुछ कीजिए। प्रतिज्ञा, तुम्हारी वजह से नागमणि नागमंडल पहुंचेगी ये लिखा था, इसीलिए तुम्हें दोबारा जिंदा कर पाए। शांताबाई की उम्र आज पूरी हो गई है। जाने से पहले मेरे माता पिता कौन है इसका सच मुझे बताना चाहती थी,
इनकी सांसें रुक गई। इन्होंने खुद कहा था कि ये मेरी माँ नहीं है। तो फिर मेरे सगे माता पिता कौन है? और वो मुझसे दूर क्यों है? मेरे दुश्मन कौन है? और ऐसा क्यों किया है? मुझे सब जानना है स्वामी जी। आपने नहीं बताया तो मैं माँ को लगी इस छुरी से ही अपनी जान दे दूंगी स्वामी जी। बताइए स्वामी जी, बताइए। प्रतिज्ञा, उठो बेटी। देखो बेटी, तुम्हारी जो सगी माँ है वो नाग माता की भक्त महादेवी है। महादेवी? तुम्हारे पिता परमेश है। महादेवी और परमेश? ये मेरे माता पिता कैसे दिखते थे? देखने का मन कर रहा है स्वामी जी। एक बार मुझे देखने दीजिए। मुझे ये मौका दीजिए स्वामी जी। मुझे ये मौका दे दीजिए। मौका दे दीजिए स्वामी जी। नागमणि माता रानी के कदमों के पास रख दो। माता रानी खुद दिखाएंगी तुम्हारे माता पिता कैसे दिखते हैं। माता रानी के पास का हल्दी कुमकुम ले जाकर उस तालाब में डालकर देखो, उसमें तुम्हारा अतीत नजर आएगा। लेकिन गलती से भी उस तालाब के पानी को छू मत लेना। अगर छू लिया तो वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। अगर अंदर गिर गई तो नामो निशान भी मिट जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है स्वामी जी। जाओ, जाकर अपना अतीत जान लो। शांताबाई के अंतिम संस्कार इस गांव के लोगों से मैं करवाऊंगा। जाओ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म विजयी भव। तस्य च तस्माद् परिहार्येते। माता पिता को एक बार, सिर्फ एक बार मुझे दिखाइए माता, मुझे दिखाइए माता, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए।
नहीं नहीं चुपचाप अंगूठा लगाएगा या इसका सर काट दूं मैं? नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। तो अंगूठा जल्दी लगा ना। अरे सुनिए, अंगूठे का छाप मत लगाइए। खजाने के लिए मासूमों की जान लेने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। दुश्मन का बेटा प्रेम मुझसे प्यार करता है। उस प्यार को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करके उस परिवार का अंत कर दूंगी। अंत कर दूंगी मैं, अंत कर दूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। इस टूटी फूटी सी झोपड़ी में कितनी देर रहोगे प्रेम? महल चलोगे तो डॉक्टर हमारे घर आकर इलाज करेंगे। चले क्या? मैं ठीक हूँ बुआ, आप जा सकती हैं। अगर अकेले जाने में आपको परेशानी है तो ये पर्णिका को अपने साथ लेकर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी प्रेम, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारे ठीक होने के बाद ही जाएंगे। देखो प्रतिज्ञा भी आ गई। कहाँ गई थी प्रतिज्ञा? किसी की चीख सुनते ही तुम भागती हुई जंगल की तरफ चली गई। जंगल है ना, कोई जानवर होगा। वो जानवर नहीं था मेम साहब, चीख थी।
मौत की चीख। मौत की चीख? क्या मतलब? जंगल में रहने वालों को किसी शेर ने मार दिया होगा। मुझे पालने वाली शांताबाई को किसी ने धोखे से मार दिया। क्या? तुम्हारी माँ को मार दिया? किसने? ध्यान से प्रेम। पूछ रहा हूँ तुम्हारी माँ को किसने मारा है? तुम मुझे ध्यान रखने को कह रही हो प्रतिज्ञा। आखिर हुआ क्या? कभी कभी लोग चोरी करने के लिए घर में घुसते हैं। मेरी माँ के पास पता नहीं क्या देख लिया, उन्हें मार कर चले गए। हे भगवान, यहाँ रहना खतरा ही है। महल चलते हैं, चलो पर्णिका। भतीजे उठो, चलो चलते हैं। सोचा था कि प्रतिज्ञा अभी तक सिर्फ खतरे में है, लेकिन ये अभी अपनी माँ को खोने के दुख में भी है। ऐसे में मैं प्रतिज्ञा को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आप लोग जाइए। प्रेम, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी यहीं रहूंगी। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? प्रेम, ये गांव वाले तुम्हें पसंद नहीं करते। अपने आप को सही साबित करने के लिए देखो जान खतरे में डाल ली तुमने। ऊपर से यहाँ चोरों का भी बहुत डर है। मेरी बात मानो, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलो, उठो। इस गांव के लोग मुझसे नफरत करें या मेरी जान ले लें तो भी प्रतिज्ञा के पास ही रहूंगा। प्रतिज्ञा के पीछे पागल हो रहा है ये। तुम हाँ कहोगे तो इसे भी महल ले जा सकते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ भतीजी। तुम्हें डर लग रहा है तो तुम चली जाओ माँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रेम। प्रतिज्ञा कहीं भी हो, भैया छोड़ेंगे क्या इसे? इस लड़की को महल ले जाकर नागमणि नहीं ले सकते हम। चाहो तो ये खजाना निकालने में हमारी मदद करेगी, ये कहकर तुम मना सकते हो भैया को। भैया का दिल नरम हो जाएगा, समझ लेगा वो। बिना माँ की बेटी का हमें ही ख्याल रखना होगा प्रेम। क्यों प्रतिज्ञा, तुम हमारे साथ आओगी क्या? प्रेम भी आएगा। बताओ प्रतिज्ञा, तुम भी आओगी तो हम साथ ही चलते हैं। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं कि वहां तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। इतना सोचो मत प्रतिज्ञा, प्रेम की मजबूरी समझो। वो यहीं रहना चाहता है, लेकिन पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए। बताओ बेटी, आओगी या नहीं? प्लीज प्रतिज्ञा, 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 प्लीज प्रतिज्ञा। चलो बेटी, अब मान जाओ। प्रतिज्ञा, प्लीज प्रतिज्ञा, चलो हमारे साथ। प्रेम की हालत को समझो। प्लीज प्रतिज्ञा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। चलो बेटी, मान भी जाओ। चलोगी ना तुम? मान जाओ प्रतिज्ञा, प्लीज। आऊंगी। मैं आऊंगी प्रेम। तुम्हारे परिवार का अंत करने के लिए मैं अपना पहला कदम रखूंगी।
रुकिए जरा, गाड़ी रोकिए। मेरी सगी माँ ना होकर भी मेरी माँ जैसी ही है। आंखें ना होते हुए भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखा। कितनी कठिनाइयों से आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी शादी देखना चाहती थी, ढोल बाजे नगाड़े देखकर खुश होना चाहती थी, लेकिन आपको इन लोगों ने जान से मार दिया। माँ, मैं नहीं छोड़ूंगी माँ। मेरे माता पिता को और आपको मारने वाले उन दरिंदों को मैं नहीं छोड़ूंगी। उनके परिवार को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अगर छोड़ूंगी तो सिर्फ उनकी चिताओं पर राख। नाग माता की भक्त हूं मैं। इतने दिन दूध अर्पण करके पूजा की थी, अब अपने अंदर जहर भरकर मैं अपना बदला लेने जा रही हूँ। उनकी बर्बादी देखकर ही मैं नागमंडल वापस लौटूंगी। आपकी कसम खाकर कहती हूँ माँ, उनका अंत करने के बाद ही अब मैं नागमंडल वापस लौटूंगी। मैं उन लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। उनकी यादों को साथ लेकर चलना होता है प्रतिज्ञा। हमें जल्दी महल पहुंचना होगा। चलो चलते हैं। गाड़ी में बैठो। पर्णिका, प्रेम, क्या हुआ स्वामी जी? रास्ते के बीच में क्यों खड़े हैं? मायावी लोगों का रास्ता रोकने के लिए खड़ा हूँ। प्रतिज्ञा को क्यों लेकर जा रही हो? ये बेचारी अनाथ हो चुकी है, अब उस झोपड़ी में इसका क्या काम? महल में महारानी की तरह रह सकती है, ये इसने लेकर जा रहे हैं। गलत है क्या? जाने का फैसला बदल लो तो अच्छा रहेगा प्रतिज्ञा। मुझे रोकिए मत स्वामी जी, मुझे जाने दीजिए। तुम किसे बताकर जा रही हो? बताने के लिए मेरा है ही कौन? मुझे पालने वाली माँ मर गई। ध्यान
रखने वाली माँ पता नहीं कहाँ गई। मैं और किसे बताऊं स्वामी जी? जब तुम नागमंडल छोड़कर हरिनगर गई थी, वहाँ सदा तुम्हारी रक्षा करने वाली उस नाग माता को बताया क्या? क्या स्वामी जी, क्या कहा? ये नाग दुखी है? वो नाग माता है? बताने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे किसी भी जहरीले सांप को नाग माता कह दोगे? सबसे जहरीली तो तुम हो। नाग माता प्रतिज्ञा के जाने से दुख में है, लेकिन तुम लेकर जा रही हो। अगर वो गुस्से में होती तो वो तुम्हें छोड़ती नहीं। माँ, तुम चुप रहो। हम चारों घर जाना चाहते हैं, इसीलिए बात को आगे मत बढ़ाओ। माता, मुझे जाने दीजिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। जहाँ पैदा हुई हूँ वो नाग मंडल ही हमेशा मेरा घर रहेगा। आप ही मेरी माता हैं। मैं आपकी बेटी और भक्त हूँ। ये समझकर मुझे जाने दीजिए। आप दुखी मत होइए माता, मैं लौटकर जल्दी आ जाऊंगी। प्रतिज्ञा आएगी तभी प्रेम सलामत रहेगा। सलामती या धोखा, तुम्हारे मन में क्या छुपा है नाग माता सब जानती है। प्रतिज्ञा अगर वहां जाएगी तो उसकी जान को खतरा होगा। अगर तुम पर खतरा है तो तुम मत आओ हमारे साथ। अगर तुम यहीं पर सुरक्षित रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा प्रतिज्ञा। हर पल बस इसी लड़की के बारे में सोचता रहता है प्रेम। मेरे प्यार से ज्यादा इस लड़की का ख्याल है इसे। प्रतिज्ञा, मैं कह रहा हूं सुनो। मेरी बात मानोगी इसलिए चेतावनी दे रहा हूं। महल में मत जाओ। मैं महल जाने का फैसला ले चुकी हूँ। जब मौका रहे तब निकल जाना चाहिए। कैसा मौका प्रतिज्ञा? दुख में यहाँ जीने से अच्छा वहाँ महल में आराम से जीना कौन नहीं चाहेगा स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, प्रतिज्ञा हमारे साथ आना चाहती है, आप रोकिए मत उसे। आप रुकिए बुआ, यहाँ आपकी बात कौन मानेगा? प्रतिज्ञा, स्वामी जी की बात मानकर तुम यहीं रहोगी कि अब तुम्हारा कोई नहीं है ये सोचकर हमारे साथ आओगी? ये तुम ही बताओ। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं महल में आऊंगी प्रेम। देखा, ये इसका आखिरी फैसला है। तो अब आप अपनी बातें बनाकर इस लड़की को डराइए मत। हम चलते हैं। प्रतिज्ञा, चलो चलते हैं। 1 मिनट प्रतिज्ञा, हर पल सावधान रहना। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य सिर्फ 3 बार तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके बाद तुम पर देव की कृपा भी नहीं होगी। नागमणि को पाने में कदम कदम पर तुम्हें बचाने वाली नाग माता की कृपा अब तुम पर नहीं है। इसके बाद अब जो भी होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आपका हो गया स्वामी जी, क्या अब हम जा सकते हैं? चलो प्रतिज्ञा।
जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। सब प्रभु की कृपा है। चलो प्रतिज्ञा, ऐसे देख रही हो जैसे महल पहली बार देख रही हो। अंदर चलो ना। पर्णी, तुम जाकर मामी से कह दो कि प्रेम सलामत लौट आया है। जी माँ।